अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आई बीन वॉचिंग योर प्रोग्राम्स, लोगों को बुला के बहुत सवालात करते हैं आप। अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना और ध्यान से जवाब देना। दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा अगर कोई ढंग से जवाब न दे तो। तोड़ फोड़ भी कर देता हूँ, घर में तो यही करता हूँ। ओके, सवाल मेरा उठ रहा है, ये धुआं सा कहाँ से उठ रहा है? मेरा सवाल ये है, वसीम राजा और रमीज़ राजा, ध्यान से सुनना मेरा सवाल। क्या ये दोनों भाई हैं? जी हाँ। मना किया है ना तुमको कि अलल टप जवाब मत देना, सोच के जवाब दो। दोनों वसीम राजा और रमीज़ राजा दोनों भाई हैं? अबे इसमें अलर्ट तू देख, मेरी बात सुन, मैं भी डायरेक्ट आदमी हूँ, मुझसे बिल्कुल बदतमीजी ना करना, टोन ऊपर ना रखना। जब मैंने आपसे कह दिया दोनों भाई हैं। बेटर सोचो सोचो, यू टेक योर टाइम। जी भाई हैं। दोनों भाई हैं, सगे? जी हाँ, मैं दोनों को जानता हूँ। मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं सोचो और सोच के जवाब दो। जी, दोनों भाई हैं, जी सगे, सगे भाई हैं जी। जिंदा? ये आप कसौटी खेल रहे हैं मेरे साथ, अल्लाह उनको तवील उम्र दे। ओके, दोनों दोस्त हैं मेरे। और 40 से कम है? अबे तुझे नहीं, ए ए ए मैं फिर सिगार छोड़ के फिर कुछ और भी पीने लग जाऊंगा, प्लीज दिमाग नहीं खराब करें। दोनों भाई हैं, सगे? जी। ओके, तो एक साहब ये कह रहे थे कि जब दोनों सगे भाई हैं, कंफ्यूज कर रहा हूं मैं तुमको, जब दोनों सगे भाई हैं तो हाउ कम रमीज राजा के इतने बाल हैं और वसीम राजा जो है बिल्कुल क्लियर साफ कट, जैसे मुल्तान की विकेट। थोड़ी बहुत घास थी, मेरा मतलब बाल थे, वो भी ख़त्म हो गए। और दोनों सगे भाई हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल एक के इतने बाल और दूसरे के इतने कम बाल? रमीज़ राजा सेट, वसीम राजा अपसेट। जवाब दो। बहुत ही अल्लाह खुश रखे आपको बेवकूफ़ी का सवाल किया आपने। प्लीज ए नॉट दिस। देखो तुम्हें तो मैंने शुरू में निकाल दिया था कि तुम्हारा इंटरव्यू नहीं करूंगा। हाँ। अब जब मैं नहीं, इंटरव्यू मेरी देख बात ये पता है क्या, आई नो ऑल दीज पीपल इन ARY। तुम रोक नहीं सकते थे, मैं इनएविटेबल था तुम्हारे लिए। तुम्हें तो बुलाना था मुझे, तुम्हें तो बुलाना था। आज टकरा है कोई जीनियस। दोनों बहुत खुश हैं अपनी अपनी जगह। वसीम इंग्लिस्तान में खुश है, रमीज़ पाकिस्तान में खुश है। अच्छा, तो फिर एक जवाब ये उठता है, बल्कि सवाल पैदा हो रहा है, इट्स कमिंग आउट, कि फिर एक साहब ये क्यों कह रहे थे कि वसीम राजा को उसकी अंग्रेज ससुराल ने पहले और कुदरत ने बाद में गंजा किया? इसीलिए मैंने कहा ना कि रमीज़ राजा। रमीज़ अपने बालों का बहुत ख्याल करते हैं और वो टेनिस स्पोर्ट्स पे आ रहे हैं। सवाल ये है कि वसीम ने क्यों ख्याल नहीं किया? अब छोड़ देना, नहीं, क्यों नहीं? नहीं नहीं, when we are discussing something it has to be a proper discussion। वसीम ने क्यों नहीं ख्याल किया? जब रमीज़ इतनी तवज्जो दे रहा है बालों पे, इस कदर खूबसूरत फुग्गे बनते हैं उसके बालों के, तो वसीम ने तवज्जो क्यों नहीं दी? आपका बैकग्राउंड आप मेरे फोरग्राउंड बैकग्राउंड को आप छोड़िए। दोनों के बचपन में बाल काटते थे? नहीं, छोड़िए। आपकी कोई होली थी? होली थी आपकी? आप दोनों के बालों के पीछे क्यों पड़े हुए? जवाब मेरा प्रोग्राम मैच पर है, बालों के ऊपर नहीं है। ओके, ठीक है, मैं तुमसे अगला सवाल करूंगा, तुम्हारे पैर के नीचे से मैं ये प्लेटफॉर्म निकाल दूंगा। सवाल ये है मेरा कि इन दोनों में से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तुम्हारे पैर के नीचे से प्लेटफॉर्म निकल जाएगा। इन दोनों में से, यानी वसीम राजा और रमीज़ राजा में से भोपाल का कौन है? अबे क्या बकवास! अबे ए सवाल का जवाब चाहिए मुझे कि इन दोनों में से भोपाल का कौन है? एक तो होता है आदमी नामाकूल,
एक जो नामाकूलियत की बुलंदी होती है ना, मैं इंतहा हूँ, हाँ, तो आई मतलब एम द एंड, उसका इजहार क्यों ना कर रहे ना हैं? ना, देखो जीनियस इसी तरह के होते ये दोनों लाहौर के हैं, जी। पंजाब के, भोपाल जगह से आ गया ना कोई। ना, सुनो सुनो, यही तो है ना, यू पीपल गेट इरिटेटेड, यू शुड नॉट। आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन कि वसीम राजा और रमीज राजा में से ये भोपाल का कौन है, यू हैव टू आंसर दैट, और मैं जवाब लूंगा तुमसे। मैं तुम ये ना समझना मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारे दूसरे मेहमानों की तरह कमजोर नहीं हूँ। इन दोनों का तुम ताल्लुक अगर दिमाग मेरा खराब हुआ तो किसी दूसरे चैनल से कर रहे होगे प्रोग्राम, मेरे इतनी इनका जान पहचान है। बहुत यस, दिस इज बेटर 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 बेटर। राजा फैमिली से ताल्लुक है। फिर से सोचो कि इन राजा दोनों में फैमिली से से, भोपाल का लेकिन कौन है? पंजाब से ताल्लुक है, लाहौर के रहने वाले हैं। अच्छा। और राजा फैमिली से, फाइनल है? तो भोपाल से है जी। फाइनल, जी। ओके। यानी पंजाब से, जैसे कि एक ज़माने में भोपाल के नवाब मशहूर होते थे, पंजाब के राजे मशहूर होते थे, यही बात है ना? जी जी। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इन नवाबों और राजों से प्रजा कितनी खुश है? प्रजा? प्रजा प्रजा, कौन प्रजा? यहीं से तो तुम्हारी कम इल्मी का अंदाज़ा हो रहा है। प्रजा प्रजा जी, प्रजा Explain प्रजा कर- जी, बताएं मुझे। प्रजा का मतलब है खिलाड़ी, कि इन नवाबों और राजों से प्रजा यानी खिलाड़ी कितने खुश हैं, कोच कितने खुश हैं, और जूफी कितने खुश हैं। जूफी? अबे क्यों, मेरा मतलब है क्यों चिल्ला रहा है? वाई आर यू येलिंग? जूफी वो जो क्रिकेटर्स को रात को कहता है कि अब तुम फिजिकली फिट हो, तुम लोग जो है होटल से बाहर जा सकते हो। जूफी नहीं, फिजियो। आई एम सॉरी, वही 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 वही। जब तक मैं इस जूफी की खबर लेता हूँ, क्या कह रहे हो? ए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है। ओके। जब तक मैं अपने मोहतरम मेहमान अजीज़ की, जिनकी काबिलियत का अंदाज़ा आपने भी लगाया, और इस तरह के लोग मुद्दतों बाद किसी मेज़बान को मिलते हैं, ये मेरी खुशनसीबी। शुक्र है, देखो एडमिट किया ना तुमने, आप यू हैव जै- एडमिट, आप यू आर जैसा- एडमिटिंग दिस, यस। आप जैसा इंसान मेरे प्रोग्राम में आया। इस तरह के लोग जब किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो अपना नाम तो लिखते हैं, वल्दियत के आगे डैश लगा देते हैं। ए तो आप लोग इश्तहार देखें। इश्तहार आपने देखे, मजबूरी है, दोबारा बातचीत मुझे करना पड़ेगी। हमारी टीम रिदम में आ गई है। वैसे हमारी टीम अक्सर डिस्को में तो हमेशा रिदम में आती है, स्टेडियम में पहली मर्तबा रिदम में आई है, और जब रिदम में हमारी टीम आती है तो जवाब नहीं इसका। हो मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, इकरार हो गया। हो सुनिए, ये क्या गा रहे हैं? ये आई एम नॉट सिंगिंग, मैं नहीं गा रहा हूँ, ये आपकी टीम के एक जय्यद बॉलर हैं, वो कल गा रहे थे एक जगह पे। He was singing, oh, मुझे किसी से प्यार, I was there. अपनी बॉलिंग से प्यार हो सकता है, अपने सरजमीन से प्यार हो सकता है, अपने लोगों से प्यार हो सकता है, Yes. अपने खेल से प्यार हो सकता है। लाहौर में हमें जीतना चाहिए था एक इनिंग से, मगर सहवाग था जीतना चाहिए था, जीते नहीं। ये बोलता रहेगा, मैं कुछ नहीं ए मगर सहवाग बहुत अच्छा खेले, और उन्हें बता दिया कि चाहे पिच कैसी हो, बॉलर कोई भी सामने हो, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं वो करते रहेंगे। मुझे उनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगी। फिर भी हम 9 विकेटों से जीत गए, और 9 विकेटों से जीतना भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। इधर मैं एक ऐलान कर सकता हूँ? जी प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको चार्ज नहीं करूँगा इस ऐलान का, लेकिन ऐलान सुनना। ऐलान ये है कि आप लोगों से एक सवाल है, ध्यान से मेरा सवाल सुनिए कि आज मैच के बाद हिंदुस्तान के कितने खिलाड़ी घाघरा पहनेंगे? 2, 4 या 8? जवाब दीजिए और करोड़ों के इनामात पाइए। डायल कीजिए 000000001। ये किस किस्म का ऐलान था? ए, हम भी क्रिकेट से कुछ कमाना चाहते हैं।